चैप्टर नंबर 2। आपकी आदतें आपकी पहचान को कैसे तय करती हैं। ऐसा क्यों होता है? बुरी आदतों को दोहराना इतना आसान होता है, दूसरी ओर अच्छी आदतों को डालना मुश्किल होता है। आपकी दैनिक आदतों को बेहतर बनाने का आपके जीवन पर इतना शक्तिशाली प्रभाव पड़ सकता है जितना बहुत कम चीजों का होता है। लेकिन फिर भी ये हो सकता है कि अगले साल भी आप बेहतर आदत डालने के बजाय पुरानी बुरी आदत में अटक जाएं। हम सभी के अंदर सच्चे प्रयास और प्रेरणा का सैलाब कभी कभार हिलोरे मारता है, लेकिन इसके बावजूद अक्सर देखा गया है कि अच्छी आदतें कुछ दिनों से ज़्यादा समय तक नहीं चलती हैं। व्यायाम या ध्यान करने, जर्नल सीखने और कुकिंग जैसी आदतें एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए अच्छी लगती हैं, लेकिन इसके बाद प्रॉब्लम खड़ी हो जाती हैं। लेकिन इस बार स्थापित होने के बाद आपकी आदतें हमेशा कायम रहती हैं। खासतौर पर अनचाही या बुरी आदतें हमारे सर्वश्रेष्ठ इरादों के बावजूद जंक फूड खाना, जरूरत से ज़्यादा टेलीविज़न देखना, टाल मटोल करना, सिगरेट पीना जैसी अस्वस्थ हानिकारक चीज़ें छोड़ना असंभव महसूस हो सकता है। हमारी आदतों को बदलना 2 कारण से चुनौतीपूर्ण होता है। पहला, हम गलत चीज़ बदलने की कोशिश करते हैं, और दूसरा, हम अपनी आदतों को गलत तरह से बदलने की कोशिश करते हैं। इस अध्याय में मैं पहले कारण का बात करूंगा, आगे दूसरे अध्याय में दूसरे बिंदु पर जवाब दूंगा। हमारी पहली गलती तो ये है कि हम गलत चीज बदलने की कोशिश करते हैं। मेरी बात का मतलब समझने के लिए सोचे कि परिवर्तन 3 स्तरों पर हो सकता है। आप उन्हें प्याज की परतों जैसा मान सकता है। पहली परत आपके परिणामों को बदलती है। इस स्तर का संबंध आपके परिणामों को बदलने से जैसा होता है। वजन कम करना, पुस्तक प्रकाशित करना, चैंपियनशिप जीतना, आप जो लक्ष्य तय करते हैं उनमें से ज्यादातर का संबंध इसी स्तर के व्यवहार परिवर्तन से होता है। दूसरी परत आपकी प्रक्रिया को बदलती है। इस स्तर का संबंध आपकी आदतों और सिस्टम को बदलने से होता है। जिम में एक नई दिनचर्या पर अमल करना, बेहतर कामकाज करने के लिए अपनी डेस्क साफ करना, ध्यान की आदत डालना, आप जो ज्यादातर आदतें डालते हैं उनका संबंध इसी स्तर से होता है। तीसरी और सबसे गहरी परत आपकी पहचान को बदलती है। इस स्तर का संबंध आपके विश्वासों को बदलने से होता है। आपका विश्व दर्शन, आपकी आत्म छवि, अपने और दूसरों के बारे में आपके मूल्यांकन, आपके ज्यादातर विश्वासों, मान्यताओं और पूर्वाग्रहों का संबंध इसी स्तर से होता है। परिणाम का मतलब वह है जो आपको मिलता है। प्रक्रिया का मतलब वह है जो आप करते हैं। पहचान का मतलब वह है जिसे आप विश्वास करते हैं। जब स्थायी आदतें डालने की बात आती है, जब 1% सुधार करने का सिस्टम बनाने में बात आती है, तो समस्या ये नहीं है कि कोई एक स्तर किसी दूसरे स्तर से बेहतर या बदतर होता है, क्योंकि परिवर्तन का हर स्तर अपने आप में उपयोगी होता है। समस्या तो परिवर्तन की दिशा है। कई लोग तो अपनी मनचाही चीज के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके आदतें बदलने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। इससे हम परिणाम आधारित आदतों पर पहुंच जाते हैं। पहचान आधारित आदतें डालना इसका विकल्प है। इस नीति में हम इस पर ध्यान केंद्रित करके आदत डालने हैं कि क्या बनना चाहते हैं। कल्पना करें, 2 लोग सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब एक को सिगरेट दी जाती है तो वह कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं इसे छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। उसकी यह प्रतिक्रिया तार्किक लगती है, लेकिन इससे क्या पता चलता है कि इससे यह पता चलता है कि वह व्यक्ति मन ही मन खुद को सिगरेट पीने वाला मानता है। जो कुछ और बनने की कोशिश कर रहा है, वो अपना व्यवहार बदलने की तो उम्मीद कर रहा है, लेकिन उसके अंदर जब भी ये विश्वास मौजूद होता है जो उसकी पहचान को तय करता है। दूसरा व्यक्ति यह कहकर इनकार करता है, नहीं धन्यवाद, मैं सिगरेट पीने वाला नहीं हूँ। फर्क छोटा सा है, लेकिन यह कथन पहचान से परिवर्तन का संकेत देता है। धूम्रपान उसके पुराने जीवन का हिस्सा था, वर्तमान जीवन का नहीं। अब उसकी पहचान सिगरेट पीने वाले की नहीं रह गई। ज्यादातर लोग जब बेहतर बनने की सोचते हैं तो वे पहचान बदलने के बारे में विचार तक नहीं करते हैं। वे तो बस ये सोचते हैं, मैं छरहरा बनना चाहता हूँ परिणाम, और इस डाइट पर चलकर मैं छरहरा बन जाऊँ। वे लक्ष्य तय करते हैं और उन्हें हासिल करने के लिए आवश्यक कामों को तय करते हैं, लेकिन वे उन विश्वासों पर कतई विचार नहीं करते जो उनके कामों को संचालित करते हैं। वे कभी खुद को देखने का तरीका नहीं बदलते हैं, और उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं होता है कि उनकी पुरानी पहचान परिवर्तन की उनकी नई योजनाओं को तबाह कर सकती है। कामों के हर सिस्टम के पीछे विश्वासों या मान्यताओं का सिस्टम होता है। प्रजातंत्र का सिस्टम स्वतंत्रता, बहुमत के शासन और सामाजिक समानता जैसे विश्वासों की बुनियाद पर खड़ा होता है। दूसरी तरफ तानाशाही के सिस्टम की बुनियाद इसके विपरीत विश्वासों पर आधारित होती है, जैसे पूर्ण प्रभुत्व और कठोर अनुपालन। प्रजातंत्र में आप वोट देने के लिए ज्यादा लोगों को प्रेरित करने के कई तरीके सोच सकते हैं, लेकिन व्यवहार में इस तरह का परिवर्तन किसी तानाशाही में संभव नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये उस सिस्टम की पहचान है। वोट डालना एक ऐसा व्यवहार है जो तानाशाही में असंभव है, क्योंकि इसमें कोई विश्वास नहीं है। धन्यवाद, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। स्वागत है एटॉमिक हैबिट। सुनते रहे ऑडियो बुक। जय हिंद।